बांग्लादेशियों को लेकर वेस्ट बंगाल सरकार का मंतला साफ तौर से क्लियर है। उन्होंने 3D पर काम किया है, डिटेक्ट, डिलीट और उसके बाद डिपोर्ट। हालांकि जम्मू कश्मीर बांग्लादेशियों से अछूती नहीं है। पिछले कई वर्षों से बांग्लादेशियों को जम्मू कश्मीर से बाहर करने की मुहिम जो है वो मेरे साथ मौजूद शख्स जो है वो उठा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय बजरंग दल के JK प्रभारी राकेश बजरंगी जी। राकेश जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम जी। राकेश जी, जम्मू कश्मीर में भी बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने के लिए पिछले कई वर्षों से मुहिम आप चला रहे हैं। किस तरह से मुहिम जो है वो किस कगार पर आकर रुक चुकी है और मौजूदा समय में स्टेटस क्या है? देखिए, विभिन्न संगठनों के लोगों ने लगातार ये मुद्दा जो है उठाया है, क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशी बड़ी तादाद में जम्मू में नहीं अपूती जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा, वो लद्दाख से लेकर जो है जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र के अंदर जो है ये बस चुके हैं। और दूसरी तरफ जो है केंद्र सरकार ने भी ये माना है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हल्फनामा दिया था कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। तो हम भी लगातार इसको आवाज को उठाते रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ समय पहले सुंजवा के अंदर एक अटैक हुआ था आर्मी के कैंप के ऊपर जी, और उसके अंदर भी जो रोहिंग्या जो की बस्ती थी वहां से आतंकवादियों को अंदर आने का जो है वो अंदेशा जताया गया था। और तब भी आर्मी ने भी ये कहा था कि ये क्षेत्र जो है ये रोहिंग्या जो बसे हैं, हो सकता है कि यहाँ से ये आतंकवादी आए हैं और इनको ही पनाह यहाँ के जो ये लोग जहाँ बसे हैं इन्होंने दी है। तो इस प्रकार से उसके बाद भी हमने उस समय भी विरोध किया था और लगभग अभी तक हम 15 से 16 साल हो गए लगातार हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने गवर्नर हाउस के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। हमने विभिन्न जो है चैनल जो हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, उनके ऊपर भी आवाज उठाने की कोशिश की कि इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जो है वो जम्मू कश्मीर से नहीं अपूती पूरे देश से जो है बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राकेश जी, बांग्लादेशियों की बात की जाए, जम्मू और कश्मीर संभाग दोनों अलग अलग राय रखते हैं। जम्मू के लोग ये मानते हैं कि बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन कश्मीर की धारणा कुछ और है। वो ये कहते हैं कि वो इंसानियत के तौर पर चलते हैं। क्या वो इसीलिए इंसानियत के तौर पर चलते हैं क्योंकि बांग्लादेशियों की कई लड़की कथित रूप से इस समय कश्मीर के लड़कों के साथ शादी कर चुकी हैं, उनके बच्चे भी हो चुके हैं, एक फैमिली बना चुकी हैं, तो एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है डिपोर्ट करने के लिए? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं ये 2008 के बाद जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी साजिश के तहत बसाए गए हैं। और इसकी अवैध कॉलोनियां जो हैं वो बटिंडी, सुंजवा, चौआदी जैसे इलाकों के अंदर हैं। वहां पर कई लोग जो हैं बाहर हैं और उन्होंने प्लॉट जो हैं रखे हैं और उसके अंदर जो है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया है। पिछले कुछ समय पहले आपको ज्ञात होगा कि वहां पर एक आगजनी हुई थी और रोहिंग्यों की बस्ती जल गई, लेकिन वहां पर कई NGO जो है वो सामने आई और उन NGO ने उनको मदद की। उनके घर जो है पक्के टीन के शेड जैसे बना दिए। कई नेताओं ने उनको जो है वो पानी बिजली मुहैया करवाने का काम किया। तब भी हमने जोर शोर से आवाज उठाई थी कि भाई क्यों। अब तो ऐसा है कि उनके दस्तावेज जो हैं, कईयों ने पासपोर्ट तक बना दिए हैं, कईयों ने जो है आधार कार्ड जैसे जो यहाँ पर वैध डॉक्यूमेंट हैं वो भी बना लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसको हम बार बार जो है वो उठाते रहे हैं। लोग, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब केंद्र सरकार मान चुकी है कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो हम भी तो वही कह रहे हैं। तो केंद्र सरकार या तो बोल दे कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है तो हम भी चुप हो जाएंगे, लेकिन हम बार बार केंद्र सरकार की ही आवाज को मानकर जो है वो इस आवाज को उठा रहे हैं। तो मैं एक चीज कहूंगा कि धन्यवाद करूंगा शुभेंद्र अधिकारी जी का, जिन्होंने अभी कुछ दिन हुए सरकार बनाए हुए और उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और बांग्लादेशी रोहिंग्यों को जो है वो बंगाल से बाहर खदेड़ने का काम जो है वो शुरू कर दिया। ये कोई शरणार्थी नहीं, ये घुसपैठिए हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो कहीं भी शरणार्थी संधि के अंदर, कहीं भी UNO के अंदर नहीं आता, क्योंकि 1951 का जो शरणार्थी है उसके अंदर क्या है कि हमारे देश ने कहीं भी साइन नहीं किए। हम UNO के सदस्य हैं, लेकिन कहीं भी बात नहीं है कि हम किसी को हम किसी को मतलब भावनाओं के तहत हम कहीं ना कहीं अगर उनको रुकवाना चाहे तो रुकवा सकते हैं, लेकिन कोई फोर्सफुली से हमें, कोई चाहे वो UNO हो, कोई भी फोर्सफुल तरीके से हमें जो है बाध्य नहीं कर। चलिए, वेस्ट बंगाल की सरकार ने बांग्लादेशियों को लेकर अपनी मंशा तो साफ जाहिर कर दी है। वो 3D पर काम कर रहे हैं, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर सरकार को भी एक बात जाहिर करनी पड़ेगी कि क्या, जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि बांग्लादेशी किसी तरह की नेशनल थ्रेट प्रूफ होते हैं तो उन्हें वापस डिपोर्ट किया जा सकता है, तो क्या हमारी जम्मू कश्मीर सरकार बांग्लादेशियों को नेशनल थ्रेट मानती है या नहीं, और यदि मानती है तो फिर डिपोर्ट करने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों? एक बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इस तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेके मीडिया के साथ।